हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपके पास है हिंदी इसी में सब्जेक्ट है आपका हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर बताने जा रहे हैं आपको इसमें। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड, ये दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास तो ये सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट है तो कुछ के पास सेकंड सेमेस्टर में। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हो ना तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल, बीकॉम ऑनर्स, ये सभी कोर्स में ये सब्जेक्ट है और सिलेबस सभी के सेम है। और एसओए रेगुलर एनसीवेब ये सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये देख लीजिए जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये है आपके सामने, यूनिट फर्स्ट का है, चैप्टर फर्स्ट। संप्रेषण की अवधारणा और महत्व से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। आपका क्वेश्चन ये आए तो आंसर सेम लिखना है, देख सकते हैं। अथवा गाइस एक चीज़ और, अगर आपने एग्जाम पैटर्न इसका नहीं देखा है और इसके हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं एक वीडियो में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से ही आपके 10 क्वेश्चन आपके पेपर में ऑफलाइन में आने वाले हैं। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता चल गया। क्वेश्चन किस टाइप से, दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब इसके आंसर की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम संप्रेषण की अवधारणा कि संप्रेषण होता क्या है तो उसको हम समझते हैं। फिर इसके बाद इसकी परिभाषा, अर्थ और महत्व सब कुछ इसमें बताया जाएगा आपको। संप्रेषण की अवधारणा, मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। आपको ये पता होना चाहिए जो संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण वो होता है जो समाज में रहकर, अगर मान लीजिए आप बिना संप्रेषण के समाज में नहीं रह सकते, आपको कोई भी ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को मांगने की या कुछ भी लेने की, तो आप किसी व्यक्ति से अगर संप्रेषण करते हैं कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, तुम ला के दे सकते हो, तो ये संप्रेषण हो जाता है आपका। तो आपको बिना संप्रेषण किए ना आप समाज में नहीं रह सकते, आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, अपने दोस्त से नहीं कर सकते। बिना संप्रेषण करेंगे जब भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता और सामाजिक जीवन का आधार भी है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है, इसलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव समाज की संरचना प्रक्रिया संभव बनती है। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना किसी भी प्रकार के समाज का निर्माण संभव नहीं है। देख लीजिएगा जो हमने आपको भी बताया कि जो संप्रेषण के बिना ना आप समाज में नहीं रह सकते, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से संवाद नहीं कर सकते। अगर आप संप्रेषण करते हैं जब भी आपको उनकी बातों को समझ आता है और आपको उनकी बात, तो बिना संप्रेषण के आप समाज में जीवन यापन नहीं कर सकते। तो आपको संप्रेषण समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब आगे देखते हैं। संप्रेषण का प्रारंभ मानव जीवन के आविर्भाव के साथ होता है और जीवन पर्यंत संप्रेषण का महत्व बना रहता है। संप्रेषण मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका इतिहास इससे भी पुराना है। जो संप्रेषण है मनुष्य से नहीं, इसका जो इतिहास है पुराना और इसे पशु पक्षी से भी संबंध करता है। आप किसी डॉगी को देखते हैं वो भो करता है, तो वो क्या संप्रेषण करता है, अपने दूसरे डॉगी को बात करते हुए बताता है। पशु पक्षी को देखते हैं जो चींची की आवाज़ आती है, वो सब आपस में संप्रेषण करते हैं। देखिए इसमें बताया, पशु पक्षी आदि अपने आवश्यक अनुसार संप्रेषण करते रहते हैं। उसी तरह मनुष्य भी इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करता है। आगे चलकर मनुष्यों ने भाषा और उसे अभिव्यक्त करने वाले संकेत चिन्हों को संप्रेषण का माध्यम बनाया। तो आप संप्रेषण समझ सकते हैं, इशारों से भी आप कर सकते हैं, एक दूसरे को इशारा करके, ध्वनि के माध्यम से आप बोल के भी कर सकते हैं, संकेत चिन्हों से के माध्यम से भी आप संप्रेषण कर सकते हैं। समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी के विकास होता गया, संप्रेषण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता गया और संप्रेषण का माध्यम भी विकसित होता गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता है संप्रेषण माध्यम का विकास समतल रूप से विकसित होता गया। तो संप्रेषण आज की डेट में ना बिना संप्रेषण के कोई भी व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता, बिना बात किए कोई व्यक्ति आज की डेट में रह ही नहीं सकता।
इस तरह मनुष्य ने संप्रेषण की प्रक्रिया अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से प्रारंभ की, जो समूह संप्रेषण से आगे बढ़ती हुई आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जैसे माध्यमों से जन संप्रेषण तक विकसित हो गई है। और जो आज संप्रेषण का माध्यम है ना गाइस, प्रिंट माध्यम भी बन गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बन गया है। आपको पता है कि अगर आप ये प्रिंट आप देख सकते हैं, जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये प्रिंट माध्यम हो गया ना, संप्रेषण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है कि यहाँ से वहाँ बातें पहुँचाई जा सकती है। आप फोन पर किसी व्यक्ति से बात करके यहाँ की बात वहाँ पहुँचा देंगे, तो संप्रेषण हो रहा है आपके। जीव जगत में मनुष्य ही ऐसा प्रणाली है जो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में व्यक्त कर सकता है। ये क्षमता अन्य जीव जंतु में नहीं है। और जो मनुष्य में ना, वो लिखित और मौखिक, मतलब बोल के भी और लिख के भी। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसे पढ़ के समझ जाएंगे तो ये लिखित हो गया, मौखिक जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन जो ये मनुष्य में है, सिर्फ ये जो जीव जंतु है ना, उसमें लिखने वाली और बोलने वाली क्षमता नहीं है। वो इशारों में ही कर सकते हैं, आपस में ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको वो लिख के नहीं दिखा सकते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आपको समझा भी नहीं सकते हैं। आज संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन को सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों में बढ़ गया है। तकनीकी विकास ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। ज्ञान, विज्ञान, सूचना को लोगों तक पहुंचाने में संप्रेषण की उपयोगिता बढ़ गई है। तो देख लीजिएगा इस कितनी ज़्यादा जो आज की डेट में ना, जो संप्रेषण है ना 100% इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से 50% भी घटना है ना, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही इसके समझ ये चुनौतियां भी है कि कैसे सूचना को सरल, सुगम और कम से कम समय में जन सुलभ बनाया जाए। भोजन, पानी, मकान, कपड़े की तरह संप्रेषण भी हमारे मूलभूत आवश्यकता बन गई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भोजन, मकान, कपड़े, जो मूलभूत आवश्यकता हमारी संप्रेषण है। परिवार से लेकर जन समूह, राष्ट्र या विश्व तक के सुचारू संचालन में संप्रेषण ही भूमिका निभाती है। इसके अभाव से समाज टिक नहीं सकता, और ना ही राष्ट्र और विश्व। तो आपको समझ में आ गया, राष्ट्र, समाज, व्यक्ति, कोई भी बिना संप्रेषण के नहीं रह सकता और लंबे समय तक। अब जो हम संप्रेषण की परिभाषा देख लेते हैं। संप्रेषण शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचार एवं संपत्तियों के आदान प्रदान करने का साधन है। तो ये राइटर है फ्रीड जी मायर के अनुसार जो ये संप्रेषण है, सब पत्र, सूचना, विचारों को, संपत्तियों को आदान प्रदान, एक दूसरे को देने का जो साधन है, ठीक है। और इनके अनुसार ये देखिए, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम तथ्यों, विचारों, संपत्तियों, भावनाओं आदान प्रदान का साधन है। मतलब कि दो व्यक्तियों में जब आपस में बातचीत होती है किसी भी टॉपिक को लेके, या कुछ दिया जाता है या लिया जाता है, उसे संप्रेषण कहा जाता है। तो आपको ये परिभाषा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कम से कम एक या दो परिभाषा ये याद होनी चाहिए। संप्रेषण का कोई भी क्वेश्चन आता है, सब में आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। और संप्रेषण की विशेषताएं देख लीजिए, महत्व और विशेषताएं। तो जो संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएं है, पहला पॉइंट ये बनता है आपका, दो तरफा प्रक्रियाएं। संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया, मतलब दो व्यक्तियों में ही संप्रेषण हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता। इस पॉइंट का मतलब है कोई व्यक्ति अकेला या खुद से संप्रेषण नहीं कर सकता। संप्रेषण के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक संदेश भेजने वाला तथा दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। संप्रेषण करने वाले को प्रेषक या देखो, जो संप्रेषण के लिए ना आपको दो व्यक्ति होने चाहिए, एक तो होता है जो प्राप्त करता है और एक जो संदेश भेजता है। तो दो व्यक्तियों में आपस में संप्रेषण होता है, और जो इसके अलग अलग इसको नामों से किया जा सकता है, रिसीवर, और ये देख लीजिए ग्राहक, और ये जो प्राप्तकर्ता भी कहा जा सकता है या श्रोता भी कहा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया, संप्रेषण दो व्यक्तियों में होता है, अकेला व्यक्ति संप्रेषण करने में असंभव है। अब इसके देखिए नीचे पॉइंट, कुछ विद्वान व्यक्तित्व संप्रेषण को भी संप्रेषण का एक प्रकार मानते हैं, जिसमें प्रेषक और प्रापक एक ही व्यक्ति होता है। यह
परंतु यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखो, जो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो संप्रेषण है ना, एक व्यक्ति में भी हो जाता है। अब वो एक व्यक्ति में कैसे होगा, आप बताइए। मनोवैज्ञानिक के जरिए, मतलब आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं और उसके बाद उसी सोचने का आंसर भी आप खुद से ही दे रहे हैं अपने मन में, तो उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन ये जो संप्रेषण है ना, ये लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ठीक है, तो दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक व्यक्ति, यहाँ से आप देखिए, एक व्यक्ति खुद से संवाद नहीं कर सकता। इस प्रकार संप्रेषण में दो या दो से अधिक लोगों अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये संप्रेषण तभी पूर्ण माना जाता है जब प्रापक मतलब प्राप्तकर्ता और ये जो यहाँ श्रोता के पास संप्रेषक के अर्थों को समझने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने, उसे अपने विचारों से अवगत कराए। तो संप्रेषण दो व्यक्ति में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ बोला और आपने कुछ सुना, तो एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। वक्ता में जैसे मैंने कुछ बोला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो आपने सुन लिया। और जब तक अपना फीडबैक नहीं देंगे ना, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि संप्रेषण सही तरीके से हुआ है नहीं। जैसे आप फीडबैक में हमें लाइक करते, वीडियो को शेयर करते हैं कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके, कि आप बताते हैं कि वीडियो अच्छी बनी है या नहीं बनी है, उसके टाइप से। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका व्यापकता। संप्रेषण एक व्यापक गतिविधि है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें सूचनाएं, विचार दोनों का आदान प्रदान सम्मिलित है। यह एक व्यावसायिक संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्र, उत्पादन, वित्तीय कमियां, बिक्रियों में सभी स्तर शीर्ष, मध्य, निम्न पर होते हैं। तो ये देख सकते हैं जो व्यापक स्थिति गतिविधि है, और इसमें ना जो उत्पादन होती है, वित्तीय कमियां, बिक्री, मतलब इसमें सभी कुछ आ जाता है। उच्च, निम्न, वर्ग, मतलब नीचे, ऊंचे, मीडियम में आप ले सकते हैं इसे, कि कभी किसी का लाभ होता है, कि कभी किसी का हानि होता है संप्रेषण से भी। सतत प्रक्रिया, थर्ड पॉइंट है। सतत प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार से दूसरे पक्ष को अवगत कराता है, उसमें विचार विमर्श करता है। जैसे एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश या निर्देश देता है, कर्मचारी भी अपनी समस्या सुझाव अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह लोगों और गैर व्यावसायिक संगठनों में लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। कहने का तात्पर्य प्रतिक्रिया सतत चलती रहती है। मतलब एक फैक्ट्री है और वहाँ के कर्मचारी है, तो मान लीजिए जब मालिक कुछ बोलता है, वो अपनी, और तो जो कर्मचारी होते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे फैक्ट्री में हमें पानी नहीं मिल रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, या गंदगी ज़्यादा है यहाँ, तो उस पर मालिक जो बातचीत करता है आगे जो अपने वर्करों से, तो उसे कहते हैं सतत प्रक्रिया, जो वो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। गतिशील प्रक्रिया, प्रेषक और प्रापक के बीच संप्रेषण उनके मूड और व्यवहार के अनुसार विभिन्न रूप और माध्यमों को अपनाता है। इस प्रकार ये गतिशील प्रक्रिया जो विभिन्न स्थितियों में बदलती रहती है। मतलब जब दो व्यक्ति होते हैं ना, एक कुछ बोल रहा है और दूसरा कुछ सुन रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या इसका मूड है बोलने का, बट इसका सुनने का नहीं है, तो इनमें दोनों में परिवर्तन होता रहेगा। ये कुछ बोलेगा लेकिन इसे कुछ समझ आएगा नहीं, इसका मन ही नहीं है, तो इस टाइप से बताया। तो गतिशील चलती रहती है, इसमें चेंजिंग भी होती रहती है। आपसी समझ, अब आपस में दोनों, अगर एक व्यक्ति कुछ बोलता है उसे दूसरा समझता है, जब भी संप्रेषण अच्छी तरह से हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ आया, तो मान लीजिए कि संप्रेषण कंफर्म है कि जो हो गया अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो संप्रेषण बीच में ही रह गया, आपसे हो ही नहीं पा रहा है। इस टाइप से संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की समझ भी विकसित करते हैं। संप्रेषण तब तक प्रभावित होता है जब तक प्रेषक और प्रापक विषय की आपसे समझ विकसित करें। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान पक्षकारों के बीच ज्ञान में अभिव्यक्त की जाती है। तो आपको ये देखो, जो हमने बोला वही इस पॉइंट का मतलब बताया गया है। विभिन्न माध्यमों का प्रयोग, संप्रेषण संगठन के व्यक्ति एवं समूहों का वाहक एवं विचार अभिव्यक्त का माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को भेजने या आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है। यह माध्यम, तो विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा लिखित, आप लिख के कुछ भी कर, मौखिक बोल के, संकेत करके, इशारों में, औपचारिक
पत्र के जरिए, अनौपचारिक पत्र होता है जो घर परिवारों में आपसे इसमें आ जाएगा, और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए आ जाएगा, आदि होता है। संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति, अहम प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मौखिक संप्रेषण क्या होता है, लिखित क्या होता है, संकेतित क्या होता है, या मौखिक या लिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। संप्रेषण माध्यम का चुनाव करते समय प्रेषक यह ध्यान रखता है कि उसे कब और क्या प्रेषित करना है। तत्पश्चात प्रापक संदेश को प्राप्त करता है, उसकी विवेचना करता है तथा अपने अनुसार उसे गहन करके उसका अपेक्षित प्रति उत्तर प्रदान करता है। तो जो आपको समझ में आ गई ये वाली जो हमने आपको बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पेपर में आने के चांस आपके जो 80% इस क्वेश्चन का है, तो आप देख के एक बार जरूर जाइएगा। अगर आप में इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं आया ना, तो इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म है आएगी, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, क्योंकि ये जो बुक है ना संप्रेषण के ऊपर ही है, तो आपको इन 3 चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।